अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ एक्सपीरियंसेस विद वाइल्ड फ्लॉक। आज हम एक बहुत ही यूनिक एंड ऑफ बीट जगह पे आए हैं। बिहाइंड मी यू कैन सी अ लिटिल ग्लिम्प्स ऑफ द प्लेस। और इस जगह के बारे में बताने के लिए हम अपने स्पेशल गेस्ट को आज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मिस्टर शबीर हांडू सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर हैविंग मी टुडे एंड वेरी एक्साइटेड टू हैव द टूर फॉर द प्लेस। प्लीज हैव इट। चलें चलते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस जगह के टूर से पहले आप थोड़ा इसके बारे में बताइए कि हम आज कहाँ पे हैं एंड हाउ डिड दिस आइडिया एक्चुअली केम इनटू बीइंग। एक्चुअली ये था क्या कि हमारे हम 4-5 दोस्त हैं, तो एक दोस्त ने एक दिन ये कहा, बस 1 साल पहले की ही बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं, तो कहा ज़मीन भी है, ऑर्चर्ड भी है, इसको हम कहीं से ऐसे यूज़ करें ताकि टूरिज़म का स्पॉट भी बने और कल्चरल एक आइडेंटिटी भी क्रिएट की जाए। और है तो यहाँ वाइब्स बहुत अच्छे, यहाँ आसपास तो खुली जगहें हैं, पहाड़ हैं पीछे, और ये श्रीनगर के ही नज़दीक है, कोई ज़्यादा दूर भी नहीं। तो इसलिए हमने सोचा कि यहाँ पे लोगों का आना जाना भी इजी रहेगा और साथ में एक यूनिक एक्सपीरियंस भी रहेगी। मेरा भी ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट इसलिए था बिकॉज हम खुद भी ऑफ बीट में और ऐसे यूनिक चीज़ें जो हैं वो हमेशा हम ढूंढते रहते हैं फॉर आवर गेस्ट्स। सो जब मैंने देखा ये सब जो भी हट्स हमने बनाए हैं, सो एक यहाँ पे अंदर आते ही यू डोंट गेट अ फील कि ये कश्मीर के अंदर है। और उससे बड़ी बात ये श्रीनगर में ही और इतना नज़दीक है। सो लाइक आपने कहा कि आप कुछ दोस्त हैं, यू डिसाइडेड कि चलो इसका एक यूज़ करते हैं। सो इज़ इट कि लाइक आप लोगों ने एक डिसाइड किया जस्ट फॉर द सेक कि हम यहाँ कुछ बनाते हैं, कुछ ट्राई करते हैं, या इज देयर अ लॉन्ग टर्म विजन बिहाइंड दिस ऑल? विजन तो वही है कि हम एक अच्छी जगह का एक ना वो निर्माण करें जैसे बोलते हैं, लेकिन पीछे हम जो 4-5 लोग थे अपनी अपनी कैपेसिटी लेके आए थे। वी ऑल्सो वांटेड टू पुट दैट टुगेदर। तो हुआ भी वही। किसी को कंस्ट्रक्शन का बड़ा अच्छा शौक भी था और कैपेसिटी भी थी, किसी को इसके पीछे जो सारी बिजनेस बिल्डिंग का काम था वो मेरे जिम्मे आ गया, तो कोई और जिसने रनिंग अराउंड कर ली, कॉम्प्लाइंसेस देख ली, किसी और ने कुछ और काम कर लिया, तो किसी ने जो यहाँ आप देख रहे हैं इतना शानदार बाग है, इतनी लैंडस्केपिंग जो की गई है, तो वो तो रात दिन इसी में लगा रहा। तो वी मेड श्योर दैट द सराउंडिंग्स आर ब्यूटीफुल, नॉट जस्ट ब्यूटीफुल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो वो चीज़ 4-5 लोगों के जो कैपेसिटीज़ थी ना वो इकट्ठी हो गई। तो आइडिया ये था कि हम वो चीज़ बनाएं जो नॉर्मली हम जिसमें बहुत टाइम लगता है ऐसी चीज़ बनाने में, लेकिन वी डिड इट इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये 5-6 महीनों में ये सारी जगह तैयार हो गई। और यहाँ पे एक ही जो फीलिंग थी वो ऑर्चर्ड की थी, आसपास फ्रूट थे, उनको हमने छेड़ा नहीं, उनको रहने दिया। उनके बीचों बीच ये ए शेप्ड हट्स हमने बनाई। और एक इंटरेस्टिंग फीचर है, आपको ये बता रहा हूँ, ये जो ए शेप हमने शुरू कर लिया, उसके बाद यहाँ लोग बड़े देखने आते थे उन दिनों कंस्ट्रक्शन के टाइम। उसके बाद हमने देखा कि मशरूमिंग हो गई और भी कई जगहों पे ना ए शेप हट्स ना वजूद में आनी शुरू हो गई। बट वी हैव क्यूरेटेड समथिंग डिफरेंट, क्योंकि यहाँ ये जगह हर श्रीनगर में ऐसी जगह जब कोई यहाँ आता है कहता है ये श्रीनगर है, Exactly. उसको लगता है ये कोई 100 किलोमीटर दूर कहीं पे जगह हो सकती है, क्योंकि इतना खुला आसपास जो माहौल है, पीछे ये पहाड़ियाँ हैं, आगे ऑर्चर्ड है, दाएं बाएं खुली जगह हैं, और पानी के बहाव भी यहाँ पे हैं। तो वो सारी चीज़ें जो एक पिकनिक स्पॉट पे हो सकती हैं वो सब इकट्ठी कर ली। और यही असल में आइडिया था कि विद इन श्रीनगर विसिनिटी एक अच्छी सी टूरिस्ट जगह है जिसको पिकनिक के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है और ठहरने के लिए भी। बिल्कुल। तो थोड़ा सा इसका आप हमें टूर कराइए कि कैसा। हम यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से करते हैं। तो ये हमने असल में 3 हट्स हैं और उसके साथ एक गज़ीबो भी बनाया हुआ है। तो हट्स जहाँ से शुरू हो रहे हैं उससे पहले हमने वो रिसेप्शन सेंटर बनाया जहाँ से हमने अपना ये वॉक शुरू किया जी। तो वो तो रिसेप्शन हो गया। उसके बाद हमने ये पहली हट यहाँ पे, इसको हम ये हट ही बोलते हैं, वैसे दूसरे नाम भी रखे थे, जैसे राहत रखा था नाम, आगोश रखा था नाम, तो मशहूर तो वैसे ये विला कॉटेज के नाम से शुरू हो गया। तो ये हट है, इसके 2 कमरे हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, 2 बेडरूम्स हैं, एक किचन है और फिर वॉशरूम्स हो गए, ये स्पेसेस हैं, दूसरी भी बैठने की जगह है, पढ़ने की जगह है। तो एक छोटा मोटा घर समझ लीजिए ऐसा है। और
घर के अंदर जब आप जाते हैं, इट कुड बी योर होम अवे फ्रॉम होम, और ये आइडिया भी वही है कि आप इसके अंदर घुस गए तो आपको लगेगा कि हम घर आ गए, क्योंकि उसकी एक वजह है, एक तो आप खुद अपना खाना पीना बना भी सकते हैं, ऑर्डर करना चाहें तो हमारे कॉमन किचन से आपको खाना मिलेगा, लेकिन खाना वही मिलेगा जो आप चाहेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि रेगुलर फूड है तो उसमें एक होम स्टे, ऑथेंटिक होम स्टे, क्योंकि हमारे यहाँ तो वेजिटेशन यहीं पे उगती है। तो वही मैं एक और चीज देख रहा था कि आपका बिल्कुल यहाँ पे एक गार्डन है, पीछे एक गार्डन है, देन यू हैव एन ऑर्किड देयर जहाँ पे फ्रूट्स वगैरह भी होते हैं, हर किस्म के फ्रूट भी है। तो सब्जियाँ यहाँ है, जो आता है अपनी मर्जी की सब्जी चुन लेता है, फिर या खुद पकाए या हमें कहीं तो पका के मिलता है उसको। तो शाम को जब खाना खाता है तो उसको लगता है कि तुम तो घर में ही खाना खा रहा हूँ जी। तो वो फीलिंग हम यहाँ चाहते थे, वो मिल गई है। जो यहाँ से जो फीडबैक लेके लोग निकल जाते हैं वो यही कहते हैं कि हमें लगा कि इतनी सीरीन जगह है, इतनी खामोश, और यहाँ पे आपको शोर नहीं है, कोई सिटी का हसल बसल नहीं दिखता, बिल्कुल। तो गाड़ियों का शोर नहीं है, वो भी दूर है। तो उस लिहाज से यहाँ जो भी आता है तो ही फील्स एट। सो हाँ, थैंक यू, आपने मुझे पूरा टूर कराया। बट कुछ चीज़ें जो मैं आपसे थोड़ा जानना चाहता हूँ। सबसे पहले आपने कहा कि आपके फ्रेंड्स वगैरह ने यू पुट ऑल योर एक्सपीरियंस एंड बिल्ड समथिंग लाइक दिस, और आपका सेकेंड ईयर, अभी सेकेंड सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो अभी तक आपका हाउ हैज़ द एक्सपीरियंस बीन? बिकॉज ये एक हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है एट द एंड, और आई डोंट थिंक किसी का एक्सपीरियंस था पहले हॉस्पिटैलिटी में। नहीं, ऐसा कहीं नहीं था, किसी ने आज तक टूरिज्म में काम नहीं किया था, न कोई ऐसा पहले था एक्सपीरियंस जिसको बेस बना के हम आगे चलते। लेकिन शुक्र है अल्लाह का ठीक ही रहा। वी हैव नॉट जस्ट ब्रोकन इवन, हमने इसमें कमाई भी की। ओके, नाइस। हाँ, उस लिहाज से पहले साल हम खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हम कुछ ऐसा करेंगे, लेकिन उसमें एक टीम एफर्ट ही मान सकते हैं। हमारे जो छोटी जनरेशन है उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, बिकॉज दे आर मोर कनेक्टेड परहैप्स। तो एक तो हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा जो क्लाइंटील है मोस्टली साउथ का आ गया। ओके, तो वो बड़ा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया, बिकॉज वी हैव बीन परहैप्स एबल टू प्रोजेक्ट इट प्रॉपरली ऑन इंस्टाग्राम मोस्टली। तो हमारी रील्स बहुत काम कर गई, और इसकी जो थोड़ी यूनिकनेस है वो शायद लोगों को पसंद आई। तो फीडबैक अच्छा रहा, जो पहले लोग आए उन्होंने फीडबैक अच्छा दिया, रेफरल केसेस बने हमारे। उसी पे एक्चुअली मैं आना चाहता हूँ कि आपका कोई इसमें एक्सपीरियंस वगैरह भी नहीं था, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है जो इंसान जब रेफ़र करता है दूसरे को, उसका खुद का एक्सपीरियंस होना बहुत अच्छा ज़रूरी है। तो वो हाउ डू यू मेक श्योर कि गेस्ट का जो है एक्सपीरियंस है वो एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है? उसमें थोड़ा सा जो पहले से स्ट्रेटजी में हमारा एक आइडिया था ना, वो शायद थोड़ा सा हमने ये नहीं कैसे 100% किसी अच्छी परसेंटेज तक वो हम कर पाए। मतलब हमने ये सोचा था कि यहाँ पे जो आएगा उसको एक होमली फीलिंग मिलनी चाहिए, अंदर जाके उसको लगे कि मैं अच्छी जगह पे आया हूँ, यहाँ हर एक चीज़ फैसिलिटी सामने है। और जो सर्विस थी ना, वो हमने अदरवाइज मैं भी जब कहीं जाता हूँ तो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चीज़ ये लगती है कि मुझे केटरिंग कैसी मेरी होगी। लोग मेरी बात सुनेंगे, फ़ोन करेंगे या किसी को पूछेंगे जल्दी से कुछ, सर्विस कैसी रहेगी। हमने पर्सनलाइज किया उस चीज़ को। एक तो ये है कि हमारे पास कोई 50-60 कमरे केटर करने के लिए नहीं थे, इट वॉज जस्ट 3 हट्स। तो 3 हट्स में अगर 3 फैमिलियाँ या 10 लोग 20 लोग भी हों, तब भी ये था कि 20 ही हैं, उनके लिए 4-5 लोग काफ़ी होते हैं। तो वो उनको पर्सनलाइज सर्विस देते थे। तो उसके बाद उनका जो भी उनकी फैसिलिटी उनको चाहिए वो इमीडिएटली उनको फराहम हो जाती थी। और उनको भी ये लगता था हम जहाँ पे आए हैं ये कोई 5 स्टार नहीं है, यहाँ बूफे नहीं लगेंगे। मतलब एक्सपेक्टेशन लेवल बनती है ना फिर, तो उनको भी ये एक्सपेक्टेशन थी कि ये होमली जब है तो होमली ही होगा सारा कुछ। तो हम चाय मांगेंगे तो चाय ही आ जाएगी, उसके साथ 4-5 वो स्नैक्स नहीं आएंगे, 1-2 आ सकते हैं, तो वही हम करते हैं। तो उसके साथ खाना है तो खाना भी वही जितना इंसान खा सकता है, वो होटल टाइप का नहीं है, घर टाइप का है। 2-3 चीज़ें जो वो मांगेंगे वही चीज़ें शाम को आ जाएंगी। तो उनको लगता था कि पर्सनलाइज्ड एक केटरिंग हो रही है, हमारा ध्यान रखा जा रहा है, ख्याल रखा जा रहा है। तो उस चीज़ से सेटिस्फेक्शन आती थी, क्योंकि वो यही चीज़ एक्सपेक्ट करके आते थे और यही चीज़ उनको मिलती थी। और एक और आई थिंक जो मैंने पर्सनली अभी तक देखा यहाँ पे, जो माइन्यूट डिटेल्स हैं उनका ध्यान रखा गया है, सो दैट कि जब हम घर जाते हैं हमें पता है कि एक रैक वहाँ पे है, वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्लीपर्स दिए हुए हैं, किचन में जो जो चीज़ें होनी चाहिए वो चीज़ें हैं। कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये
अभी इनएक्सपीरियंस लोग ये हैं मिस कर गए हैं या ये चीज़ मिसिंग है, ये इनको पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए। सो वो एक आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक आई थिंक रिसर्च किया हुआ है। बताता हूँ। जब हम ये पहले इसका ना सारा शेड्यूलिंग कर रहे थे, एक एक शीट बना रहे थे, तो मुझे मतलब वो काम क्योंकि मेरा ही था इसलिए मैं उसको क्रेडिट नहीं लेता, मेरा ही काम था। तो मैंने बड़ी लंबी लंबी लिस्टें बनाई थी शुरू में ही, मतलब मेकिंग श्योर कि कोई चीज़ छूट न जाए। लेकिन ये नहीं था कि फिर हमने एक एक चीज़ लाई है, लेकिन जो उसमें एसेंशियल्स थे वो सारे लिस्ट से उठा के ले आए थे। तो फिर हमने ये सोचा, हम खुद ड्राई रन करने के लिए बैठे थे। तो ड्राई रन में हमने खुद भी देखा कि क्या चीज़ कम है, जो हमें खुद लगा कि ये काम है होनी चाहिए, तो हम लेते आए। तो फिर जब एक्चुअल ऑपरेशन शुरू हो गए तो उस टाइम तक हम 100% श्योर हो गए थे कि एटलीस्ट कोई बेसिक चीज़ मिस नहीं है। उसके बाद भी हो सकता था कि कोई चीज़ हमने ऐड कर ली है, उसके बाद भी की हैं चीज़ें ऐड, लेकिन वो इतनी एसेंशियल नहीं थी कि कोई किसी को लगे कि ये चीज़ कैसे भूल गए। लेकिन एक चीज़ हमने नहीं रखी, टीवी हमने नहीं रखे, दैट वाज अ स्ट्रेटजिक मूव। ऐसा नहीं कि वो भूल गए थे, दैट्स बाय डिजाइन। हाँ, दैट्स बाय डिजाइन कि हम ये सोच रहे थे कि यहाँ कोई आया है वो टीवी देखने तो नहीं आया है, वो तो घर पे भी देखेगा। जहाँ भी आजकल तो ये फैशन हो गया ना, होटल में जाएं तो रेस्टोरेंट में जाएं, कहीं भी जाएं टीवी चलता ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने जो यहाँ पे भी टीवी ही देखेंगे तो फिर यहाँ का कहाँ देखेंगे, यहाँ जो देखना है, तो बाय डिजाइन किया था। अच्छा, मेरा अब एक बहुत आई थिंक इम्पोर्टेंट सवाल है, स्पेशली जो हमारी प्रिवेलिंग कंडीशंस है, सिचुएशन है, उसको लेके जिस तरीके से पूरा सब आपने डिज़ाइन किया हुआ है, दैट मीन्स इसमें बहुत वक्त गया है, इसमें बहुत काम भी गया है, बहुत स्ट्रेटजी गई है। बट व्हेन समथिंग लाइक पहलगाम हैपन्स, एक झटके में इट ऑल फॉल्स डाउन, ऊपर से लेके नीचे एक झटके में चला जाता है। अनफॉर्चुनेटली वी हैव सीन लास्ट 1 महीने में कितने सारा नुकसान हुआ है, और कितने लोग हैं जिन्होंने टूरिज़्म में एंटरप्रेन्योरशिप या कुछ अपना स्टार्ट करने की कोशिश की थी, एंड नाउ दे आर नोवेयर। ठीक है, तो इस सिचुएशन के साथ आप कैसे डील कर रहे हैं, एंड वाज इट समथिंग जो आपने सोचा था पहले कि ऐसा कुछ हो तो क्या होगा? इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट टू हैपन। तो ये तो ऐसा है कि इसका असर तो खाली टूरिज्म पे नहीं, कई और चीज़ों पे भी पड़ गया। बिल्कुल। तो उसमें टूरिज्म एक डायरेक्ट इफेक्ट था, क्योंकि वो पहला इफेक्ट आई थिंक पहला टूरिज्म पे ही वो बेचारे टूरिस्ट ही थे जिनके साथ ये वाकया हुआ। तो उसके बाद टूरिज्म रिलेटेड इंडस्ट्री हिट होनी थी तो हो भी गई। लेकिन ये ऐसा वाकया है कि मतलब अगर हम सोच भी सकें, हमने यहाँ देखा हुआ है 30 सालों से, लेकिन इसका प्लान भी कोई होता नहीं है। तो प्लान भी ये है ना कि ये नहीं होगा तो यहाँ से करेंगे, ऐसा नहीं होता। अब एक प्रॉब्लम हमारी ये रही है कि हमने पता नहीं ये ख्यालों में है कि ये काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी नहीं है। अभी हमने एक रिसर्च की और मैंने एक पॉडकास्ट अभी रिसेंटली कराया, तो उसमें पता चला कि 3.17 टोटल है टूरिज्म का इनपुट हमारी GDSP पे, सिर्फ 3.3%, थोड़ा सा ज़्यादा। तो कुछ लोग ये 7-8% भी नहीं, वो बोलते हैं। अगर आपको पॉडकास्ट सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी वर्किंग जो की गई है बिल्कुल साइंटिफिक वर्किंग है, 3.17% ही है। तो इसलिए हम एज टूरिज्म में अगर हम हैं तो हमारे ऊपर तो 100% इफेक्ट आ गया। हमारी तो यही इंडस्ट्री है, तो हमें लगेगा कि 100% है, लेकिन इससे बाहर जाएंगे तो बाकी लोगों पे इतना असर नहीं है। लेकिन अगर हम अपनी ही बात करेंगे टूरिज्म इंडस्ट्री की, तो टूरिज्म में अगर ये चीज़ हुई है, हमें देखना पड़ेगा कि इसको दो चीज़ों से देखना पड़ेगा। एक ये कि इसका इफ़ेक्ट तो जो हमारे स्टाफ होता है, जो लोग एक्चुअली काम पे होते हैं, उनके साथ हम कैसा करें, आगे तक आगे के लिए कैसे चलाएं। मेरा ओपिनियन यह है कि जैसे हमने यहाँ पे किया है, दे शुड बी रिटेन्ड, मे बी इनका थोड़ा सा आप ड्यूटी आवर्स डिफरेंट करें, कर्टेल करें, उसके हिसाब से सैलरी में भी शायद उतना कट लग जाए जितना जब तक हमारा रेवेन्यू दोबारा शुरू नहीं होता। लेकिन दूसरा मेथड भी है जो उसको मैं अब प्लान भी बोलता हूँ, पहले वो प्लान भी नहीं था, अब है। वो ये है कि ठीक है कुछ लोगों को यहाँ आना मुश्किल हो रहा हो इस टाइम, क्योंकि अभी भी हालात ऐसे हैं कि जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि कोई आराम से, क्योंकि टूरिज्म तो ऐसी चीज़ है जहाँ अमन में जगह हो और आदमी आराम से कहीं पर तभी जा पाएंगे। अगर ऐसा नहीं अभी माहौल ऐसा, तो उनके लिए मुश्किल होगा आना। तो फिर तो दूसरे लोग भी हैं जिनके लिए आना आसान हो, तो वो भी तो टूरिस्ट हैं, वो भी तो आ सकते हैं, वो तो आराम से आ सकते हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक
नॉर्मलाइज नहीं होता तब तक डोमेस्टिक टूरिज्म तो है ना, डोमेस्टिक लोकल टूरिस्ट, तो वो तो आ ही सकता है। बिल्कुल। तो उनके लिए तो ये मतलब घर के 4 किलोमीटर दूर होगा, 5 किलोमीटर दूर होगा, कोई ज़्यादा दूर नहीं। एग्जैक्टली। आई थिंक मेरा पर्सनल भी यही मैं ख्याल है कि अभी जो टूरिज्म चलेगा दैट विल बी थ्रू लोकल टूरिस्ट ओनली। और अगर हमें थोड़ा सा अपना जो स्ट्रेटजी है वो चेंज करनी है, सो वी हैव टू केटर द लोकल टूरिस्ट नाउ, एंड फॉर दैट आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेस। मुझे तो लग रहा है परफेक्ट प्लेस है, जहाँ पे लोग हमारे निशात शालीमार जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, बट उसके ही नज़दीक इफ़ यू हैव समथिंग लाइक दिस, सो इट्स अ परफेक्ट प्लेस फॉर दैट। अच्छा, डे ट्रिप जो लोग करते हैं यहाँ बड़ा मतलब काफ़ी शौकीन है लोग, जो जैसे निशात के दूसरी जगह, वहाँ पे क्या देखते हैं, वहाँ वो जगह बैठने की जगह ढूंढते रहते हैं, वो भी नहीं मिलती क्योंकि इतने ज़्यादा लोग एक ही जगह पे जमा हो जाते हैं। तो ये ऐसी जगह तो उनके लिए परफेक्ट है जो आराम से बैठना चाहेंगे, पूरा दिन सुबह आए शाम को गए, या चाहे तो रात को बैठे, चाहे तो सिर्फ शाम को आए, जब भी उनको मन करे यहाँ पे ऐसी जगह है। और ये इतनी फैली हुई है कि कम से कम 4-5 फैमिलीज तो एक साथ यहाँ पे बड़े आराम से बैठ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी फंक्शन भी हो सकती है यहाँ। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि लोगों को यहाँ पे ऐसी जगहों पे, मैं नहीं कहता और भी ऐसी जगह होंगी, है भी, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा सिटी के नज़दीक है, ये एक्सेसिबल ज़्यादा है दूसरी जगहों से, तो यहाँ पे बड़े आराम से लोग आ सकते हैं और पिकनिक मना सकते हैं, रात को ठहर सकते हैं, तो ये उनके लिए बड़ी परफेक्ट जगह है। सो दैट मीन्स कि अभी हमारा जो आपका नियर फ्यूचर होगा, तो यू विल बी केटरिंग मोर टू द लोकल्स। जैसा आपने कहा कि कुछ ओकेजन्स यहाँ पे हम कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं, किसी को बर्थडे पार्टीज करनी है, एनिवर्सरीज करनी है, दे कैन डू इट, या किसी को सिर्फ डे स्पेंड करना है, लेजर में आराम से रिलैक्स करना है, तो दे कैन डू इट, राइट। अभी यहाँ से एक पार्टी गई है, वो तो कहीं किसी स्टेट से, मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो यहाँ बहुत काफ़ी दिन लगा के गई, लगभग 17 दिन की स्टे, तो दे यूज्ड टू वर्क हियर। कोई लोग वहाँ सबैटिकल लेके बैठे थे, यहाँ पे ऐसा भी हुआ, तो उनको लगा कि यहाँ पे पढ़ने लिखने का बड़ा ज़बरदस्त माहौल है, कोई अंदर जाके बैठे और पढ़े, शाम को सुबह को घूम फिर आए, तो लेकिन यहाँ पे बैठा रहा, तो उसके लिए भी अच्छा है। तो अदरवाइज जैसे आजकल हमारे लोग जो यहाँ लोकल होते हैं फॉरेन में, तो इस सीजन में यहाँ आने लगते हैं, बिल्कुल, तो फिर उनको यहाँ फंक्शंस करने का मूड होता है, घूमने फिरने का मूड होता है, फैमिली, आई थिंक आजकल एक डेस्टिनेशन वेडिंग का भी बहुत वो क्रेज चल रहा है, या फैमिली गेट टुगेदर का होता है, तो इट्स द परफेक्ट प्लेस फॉर सच काइंड ऑफ थिंग्स। तो मैं चाहता हूँ कि उन लोगों के लिए ये जगह खुले, मतलब थ्रू वर्ड ऑफ माउथ और अदरवाइज, बिल्कुल तो बिल्कुल उनको पता चले कि ये जगह है, और इट्स वेरी इजी ऑन पॉकेट ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि कोई महंगी जगह है, तो एवरीबडी कैन अफोर्ड इट। अमेजिंग। तो हमारा भी यही कोशिश रहती है विद वाइल्ड फ्लॉग कि ऐसी जो यूनिक जगह हैं, ऑफ बीट जगह हैं, उनको थोड़ा हम आगे लेके आएँ, सो दैट लोग वहाँ पे जा सकें। सो शबीर सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम टुडे, और यहाँ पे हमें होस्ट करने के लिए। आपका शुक्रिया कि आप आए और आपने यहाँ बिल्कुल ऐसे मौके मैं छोड़ता नहीं हूँ, जब भी कोई ऐसा मौका मिलता है, बट थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम, बहुत मज़ा आया आपके साथ। एंड मैं बाकी जो भी लोग देख रहे हैं उनको भी ये बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ कम हेयर एंड एन्जॉय और एक्सपीरियंस करें कि हमारे कश्मीर में, हमारे श्रीनगर के नज़दीक भी ऐसी ज़बरदस्त जगहें हैं जो हैं। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।